आधान जो किया जाता है वो भी दो प्रकार का होता है। आधान दो प्रकार का होता है। अब कैसे होता है दो प्रकार का? एक तो होता है जिसको कहा जाता है समजात आधान, और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है समजीवी आधान। तो आधान जो है ये भी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक तो हो गया समजात आधान और एक हो गया समजीवी आधान। समजात आधान का तात्पर्य क्या होता है, किसे कहा जाता है? तो ये जो समजात आधान होता है इसमें क्या किया जाता है कि अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। किसमें? आधान में। तो वो क्या कहलाता है? समजात आधान। समजात आधान का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। और समजीवी आधान में क्या किया जाता है? इस प्रकार के आधान में स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? समजीवी आधान। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया समजात आधान और दूसरा हो जाएगा समजीवी आधान। तो समजात आधान का मतलब क्या होगा? इस आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगला जो है वो क्या हो जाएगा? समजीवी आधान। और समजीवी आधान का मतलब ऊपर आपने पढ़ा अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त, और इसमें हो जाएगा स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। तो इस आधान में स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है रक्तदान का दूसरा चरण जिसको आधान कहा जाता है वो हमने पढ़ा। क्या है आधान? किसे कहा जाता है? संग्रहित किए गए रक्त को किसी ग्राही व्यक्ति को प्रदान करना ही क्या कहलाता है? आधान कहलाता है। और इस आधान की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं? पहला चरण संग्रहित रक्त या दाता व्यक्ति से प्राप्त रक्त की जांच की जाती है। इसमें रक्त समूह RH प्रतिजन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि की जांच करते हैं। फिर ग्राही व्यक्ति को रक्त जो है वो अंतःशिरात्मक प्रदान किया जाता है। और यह क्रिया जो है कितने घंटे में पूर्ण होती है? 4 घंटे में पूर्ण होती है, जो कि उचित प्रवेशनी के द्वारा संपादित होती है। ग्राही व्यक्ति को आधान के समय चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि आधान के कारण ठंड, ज्वर, दर्द, साइनोसिस, हृदय की अनियमितता आदि प्रक्रियाओं का क्या हो सके? उपचार हो सके। आधान कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? समजात और समजीवी। समजात आधान में क्या किया जाता है कि इस आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। और समजीवी आधान में क्या होता है? इस आधान में स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। अब इसके साथ में ये समझा जाता है कि जो रक्त हमने संग्रहित किया है उस रक्त का प्रसंस्करण किया जाता है। और प्रसंस्करण करके अलग अलग या पृथक पृथक कर लिया जाता है। जैसे कि रक्त कणिकाएं अलग कर ली जाती है, प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, विमाणु को अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद में उनका प्रस्थितित भंडारण किया जाता है। और जब भी आवश्यकता होती है रक्त कणिकाओं की तो केवल रक्त कणिकाओं का उपयोग किया जाएगा। किसी को विमाणु की आवश्यकता होती है तो विमाणु काम में ले लिया जाता है। किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है तो पृथक किए गए प्लाज्मा का उपयोग कर लिया जाता है। तो इसमें कहा जाता है संग्रहित किए गए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक करके प्लाज्मा रक्त कणिकाओं, प्लाज्मा रक्त
कणिकाओं बिंबाणु का प्रशीतित भंडारण किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ आधान। अब रक्तदान के समय में कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, वो क्या क्या हो सकती है। बहुत ही मामूली सी सावधानियां। अभी आपने जो ये आधान और आधान से पहले जो रक्त संग्रहण पढ़ा है उसी में से कुछ पॉइंट है वो सावधानी के रूप में जो है काम में लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला कि दाता व्यक्ति और ग्राही व्यक्ति दोनों के जो है रक्त की जांच होनी चाहिए। फिर दाता व्यक्ति और ग्राही व्यक्ति को जो है जब आधान किया जाता है, रक्ताधान किया जाता है, तो ये कार्य चिकित्सक की निगरानी में किया जाना चाहिए। जो रक्त दाता व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है उसका प्रशीतित भंडारण किया जाना चाहिए और जो संग्रहित किया गया जो रक्त है उसको संदूषित होने से बचाना चाहिए। और जो दाता व्यक्ति से जो रक्त प्राप्त किया गया है उसमें हानिकारक तत्व उपस्थित न हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये सावधानियां नहीं बरती जाती है तो ग्राही व्यक्ति को कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। और वो संक्रमण कौन से, अभी आपने पहले पढ़ा था, जैसे कि ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, HTLV है, जैकब रोग है। ये जो है संक्रमण फैल सकता है अगर रक्त की जांच न की जाए तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रक्तदान के समय बरती जाने वाली सावधानियां। अब रक्तदान के समय बरती जाने वाली जो सावधानियां जो है वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले दाता तथा ग्राही व्यक्ति के रक्त समूह तथा RH प्रतिजन के मिलान की जांच की जानी चाहिए। पहली सावधानी तो ये। दूसरी सावधानी इसमें क्या होनी चाहिए, दाता व्यक्ति से जो हम रक्त प्राप्त कर रहे हैं उसमें हानिकारक तत्व ना हो उसकी जांच होनी चाहिए। दाता व्यक्ति से प्राप्त रक्त में हानिकारक तत्व न हो उसकी जांच होनी चाहिए। ये हो गई दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी इसमें क्या हो सकती है कि जो दाता व्यक्ति से रक्त संग्रहित किया जाता है उसका प्रशीतित भंडारण किया जाना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो रक्त क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दाता व्यक्ति से रक्त संग्रहित करने के बाद प्रशीतित भंडारण करना चाहिए। अब जो प्रशीतित भंडारित किया गया रक्त है वो संदूषित नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ये भी जो है एक सावधानी बरतनी है इसमें। संग्रहित किए गए रक्त का संदूषण नहीं होना चाहिए।
और रक्त संग्रहण और जो आधान की जो प्रक्रियाएं हैं वो किसकी देखरेख में? चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। तो अगली जो सावधानी है वो क्या हो जाएगी? रक्त संग्रहण एवं आधान चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। तो रक्तदान के समय में बरती जाने वाली जो सावधानियां जो है वो 5 सावधानियां बताई गई है। सबसे पहली सावधानी क्या है कि दाता तथा ग्राही व्यक्ति के रक्त समूह तथा RH प्रतिजन के मिलान की जांच की जानी चाहिए। दाता व्यक्ति से प्राप्त रक्त में हानिकारक तत्व न हो उसकी जांच होनी चाहिए। दाता व्यक्ति से रक्त संग्रहित करने के बाद में उसका प्रस्थित भंडारण किया जाना चाहिए और संग्रहित किए गए रक्त का संदूषण नहीं होना चाहिए और रक्त संग्रहण एवं आधान चिकित्सक की देखरेख में होने चाहिए। तो ये 5 जो है रक्तदान के समय में बरती जाने वाली सावधानियां हैं। अगर ये सावधानियां न बरती जाए तो उससे जो है ग्राही व्यक्ति में क्या क्या संक्रमण फैल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सावधानियां जो है रक्तदान के समय में जो सावधानियां जो है ये सावधानियां नहीं बरती जाए तो संक्रमण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए रक्तदान के समय सावधानियां नहीं बरती जाए तो ग्राही व्यक्ति में निम्न संक्रमण फैल सकते हैं। अब कौन कौन से संक्रमण फैल सकते हैं? HIV जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है और HTLV इसको कहा जाता है ह्यूमन T लिम्फोट्रॉफिक वायरस और इसके साथ में हेपेटाइटिस और जैकब रोग, ये जो है संक्रमण फैल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि रक्तदान के समय में सावधानी नहीं बरती जाए तो ग्राही व्यक्ति में कौन कौन से संक्रमण फैल सकते हैं। तो HIV जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, HTLV ये भी 1 और 2 टाइप का होता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन T लिम्फोट्रॉपिक वायरस। इसके साथ में हेपेटाइटिस B और C और जैकब रोग, ये संक्रमण जो है फैल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रक्तदान जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक बचा है वो है अंगदान और देहदान। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो है वो है अंगदान और देहदान। क्या है अंगदान और देहदान? जीवित व्यक्ति हो चाहे मृत व्यक्ति हो, उसके द्वारा किसी ग्राही व्यक्ति को अगर उत्तक या अंग का दान किया जाता है तो उसे ही अंगदान या देहदान कहते हैं। तो जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी ग्राही व्यक्ति को अपने उत्तक या अंगों का दान करना ही क्या कहलाता है? अंगदान या देहदान कहलाता है। अब जो दान किया गया अंग है उसे ग्राही व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है जिससे उस ग्राही व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है, उसके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। अब कहा जाता है कि एक मृत शरीर के द्वारा 50 जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाकर उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या 90 वर्षीय बुजुर्ग हो। तो बच्चे से लेकर के 90 वर्षीय बुजुर्ग तक देहदान और अंगदान कर सकते हैं। अब देहदान और अंगदान का महत्व क्या है? देखिए, कहा जाता है कि मानव की जो देह है
ये प्रकृति की एक सर्वोत्तम कृति है। लेकिन ये जो देह जो है, ये जो कृति जो है, ये स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये जो देह है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्व जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर के बना होता है। और मृत्यु के पश्चात ये शरीर जो है पुनः इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मृत्यु के पश्चात मानव का शरीर किसी काम नहीं आता। अब कहा जाता है, कहावत है कि पशु मरे तो मनुज के 100 काज सवारे, लेकिन मनुज मरे तो किसी के काम न आवे। तो प्रश्न ये उठता है दिमाग में कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके द्वारा मानव शरीर के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके है, और वो है अंगदान और देहदान। अगर मृत्यु के पश्चात शरीर का दान कर दिया जाए तो उसमें से आवश्यक जो अंग हैं वो किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करके उसके जीवन को बचा सकते हैं और उसके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इस तरीके से किसी दूसरे के शरीर में रह कर के हम अपने अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। फिर इसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो इस अंगदान को और देहदान को सनातन काल से ही एक पुण्य कर्म मानते आए हैं। पुण्य कर्म मानते आए हैं, इसको एक सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। ऋषि दादीजी ने तो समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था। फिर कहा जाता है कि भारत में हर साल 2 लाख लोगों को जो है गुर्दे की आवश्यकता होती है, प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन मिलते केवल 7,000 से 8,000 ही है। हर साल 50,000 लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की आस रहती है, लेकिन मिलते केवल हृदय कितने 10 से 15 ही है। और इसी प्रकार 50,000 लोगों को जो है यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन मिलते कितने हैं, केवल 700 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अंग खराब होने और अंग प्रत्यारोपण के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अंगदान और देहदान करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके पीछे मुख्य 2 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला तो कारण ये बताया गया है कि समाज में अंग प्रत्यारोपण के अभाव में मरने वाले लोगों को बचाने के लिए मृत्यु के बाद में अंगदान करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये देखने को मिलता है कि दिमाग जो है वो तो मृत हो जाता है, लेकिन शरीर के अन्य अंग है जैसे यकृत है, गुर्दे हैं, नेत्र हैं, हृदय हैं, ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जो क्रियाशील जो अंग हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करके उसके जीवन को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा केस हजारों में से केवल एक ही होता है। मृत्यु के बाद में 6 से 8 घंटे के भीतर ही जो है नेत्र प्राप्त करके किसी अन्य व्यक्ति को कॉर्निया जो है प्रत्यारोपित करके उसके जीवन में उजाला भरा जा सकता है। इसके साथ में ही जो चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको भी मृत शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे मृत शरीर पर प्रायोगिक कार्य करके ही मानव देह की रचना का अध्ययन कर पाते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल या अपन कह सकते हैं कि एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है अंगदान और देहदान करने की आवश्यकता होती है। अब भारत में रूढ़िवादी विचारधाराएं खूब सारी फैली हुई है। इसी वजह से मृत्यु के पश्चात जो है अंगदान और देहदान करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रति 10 लाख में से यह संख्या केवल कितनी है, 0.8 व्यक्ति है, लेकिन विकसित देशों में ये जो संख्या है वो 10 से 30 व्यक्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए साधु संत हैं, नेता है, शिक्षक है और बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा और अंगदान और देहदान के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। अब इसमें कुछ ऐसे उदाहरण बताए गए हैं जिन्होंने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार जो है मृत शरीर का जो है दान किया, जिसमें आता है एक 90 वर्षीय महिला जो है जिनका नाम है लक्ष्मी सहगल। ये लक्ष्मी सहगल इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें भाग लिया था। इन्होंने 90 वर्ष की आयु में जो है अपने कॉर्निया का दान किया और 2 लोगों के जीवन में जो है इन्होंने उजाला भरा। इसी प्रकार से जो है साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, समाज सेवी नाना देशमुख की इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर का देहदान किया गया।
वर्तमान में देखें तो साध्वी रितंबरा और गौतम गंभीर क्रिकेटर हैं, इन्होंने जो है मृत्यु के बाद में देहदान की घोषणा की है। और भारत में जो है अंगदान दिवस मनाया जाता है कब? 13 अगस्त को। तो भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब अंगदान कौन कर सकता है? अंगदान बच्चे से लेकर के 90 वर्षीय आयु के जो बुजुर्ग हैं वो देहदान और अंगदान कर सकते हैं। अगर 18 वर्ष से कम आयु है किसी व्यक्ति की तो कानूनी अभिभावक की सहमति प्रदान करके जो है उसके शरीर या उसके अंग का दान किया जा सकता है। और जीवित रहते समय कम से कम 2 लोगों की गवाही की उपस्थिति में लिखित में जो है सहमति प्रदान की जानी चाहिए अंगदान और देहदान के लिए। अगर मान लीजिए यह कार्य जीवित रहते हुए नहीं हो पाता है तो ये अधिकार उस व्यक्ति के पास में आ जाता है जिसके पास में जो मृत शरीर है, मृत देह है। और भारत में अंगदान और देहदान कानूनी रूप से मान्य है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा अंगदान और देहदान के बारे में। इसी के साथ में जो चैप्टर नंबर 4 जो है वो समाप्त हुआ। आप इसे नोट कीजिए।